हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम करने वाले हैं बात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हमारा वो क्या होता है, हमने पढ़ लिया था सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, वो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका यूज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा था। लेकिन अब वो सब बातें हम भूल जाएंगे, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है। देखिए, डिफरेंट उससे कुछ ज़्यादा मतलब सिमिलैरिटी है उसके साथ, लेकिन आप उसको याद मत रखिए। अब वो चीज़ पढ़ लिया, अब उसको साइड रखिए, उसको देखते हुए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं पढ़ना है। उससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, 1% चांस है। देखिए, क्योंकि वहाँ पे टर्मिनल्स की बात आ जाती है, डिफरेंट टर्मिनल्स हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक भी दिया था कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये याद रखेंगे कि PaO पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड के लिए मैंने उसी में बताया था NCR, दोनों में से कोई एक चीज़ भी याद रहेगी आपको फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक, तो आप मतलब आपको पता चल पाएगा कि टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, है ना, टर्मिनल कौन से किधर होते हैं, पॉजिटिव किस साइड होता है, नेगेटिव किस साइड होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर भी मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि इससे आप यहाँ भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप उसको देखते हुए, उसको मतलब दिमाग में रखते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना पढ़ें। हाँ, बस इतना, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में धीरे धीरे आने लगे तब आप उसके साथ कंपेयर करें, वो चीज़ सही है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आता इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें। बिल्कुल यहाँ हम ज़ीरो ही से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम आज क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उल्टा ही होता है। आप यहाँ पे ये सब चीज़ें दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ अलग यूज़ है, डेली यूज़ क्या हो रहा है, डेली हम लाइफ में क्या यूज़ कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे। तो उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में इतना सिर्फ मैं बता दूं आपको, या मैंने पहले बताया भी होगा शायद इंट्रोडक्शन क्लास में इस चैप्टर के। तो वो जो होता क्या है, ये करता है, कौन एनर्जी की बात करें तो ये क्या चेंज कर रहा है, ये हमारा चेंज करता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसमें जो है वहाँ से कुछ आइडिया आया था कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाएं, ठीक है। तो अब जो है हम उस आइडिया पे आते हैं। वो आइडिया क्या था, ठीक है, वो आइडिया जो था वो कहाँ से आया, वो कौन सा आइडिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने का आइडिया। देखिए, किसी भी चीज़ का आइडिया आता है, जब कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में भी आता है, बहुत टाइम में आता है, किसी भी सिचुएशन में हमें भी आइडिया आता है। कभी हम प्रॉब्लम में रहते हैं या कहीं हमें कोई सॉल्यूशन निकालना होता है, तो हमें कुछ ना कुछ एक आइडिया आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम या कुछ नहीं था, यहाँ पे बस ऐसे ही एक होता है ना, कभी कभी हमारी लाइफ में भी, कि हम बैठे रहते हैं और हमें कुछ ऐसा आइडिया आता है जिससे हम कुछ डिफरेंट कर जाते हैं, ठीक है। तो वो उस तरह का चीज़ यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब वो एक्सपेरिमेंट
क्या था, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में नहीं है कि पूरा आप पढ़िए, उसके बारे में एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब पढ़िए, लेकिन मैं आपको ये पूरा लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ही देना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भले आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस में जा रही हूँ, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैं सिर्फ यहीं पे लिमिट नहीं कर सकती, यहीं पे ख़त्म नहीं कर सकती। अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो सिर्फ ये नहीं कह सकती हूँ कि केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी इससे लेते हैं, फिर आपको नहीं होगा माइंड में कि नहीं आखिर कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे। तो इसलिए मेरे को क्या है कि आपको मैंने बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से समझेंगे ओवरऑल, ऊपर पूरा इतना हम लिखेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, लेकिन मैं पूरा बताना चाहती हूँ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जिस तरह हमने इलेक्ट्रोलाइटिक का पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर, उसके अंदर जो है एक कंटेनर है, उसके अंदर जिंक रॉड है, जिंक रॉड, ठीक है। ये क्या है, जिंक रॉड लिया हमने। और क्या लिया है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया जो कि ब्लू कलर का है। सॉल्यूशन जो है हमारा कैसा है, ब्लू कलर। उसके अंदर डिप्ड है क्या, जिंक। ये हो गया। और इसमें एक और चीज़ थी, वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर लगाया टेम्परेचर चेक करने के लिए। ये क्या है, थर्मोमीटर। हो गया। तो ये है एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये किया गया, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डाल दिया गया, थोड़ी देर के बाद मतलब कि थर्मोमीटर भी लगा दिया गया, टेम्परेचर भी चेक करते रहे, ठीक है। अब जो है इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए, तो हम डायरेक्ट पहले ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, उसी से हम देखेंगे क्या हुआ। ऑब्जर्वेशंस कुछ आई, तो वो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो था जिंक रॉड जो है हमारा वो रिड्यूस हो गया। क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, यानी कि रिड्यूस्ड वेट, ये आप कह सकते हैं। अब मैं अगर अलग से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, यानी एक्सपेरिमेंट के थोड़ी देर के बाद ऐसा हो गया, ठीक, नीचे से घटने लग गया, कम होने लग गया। और क्या होने लगा, कॉपर सल्फेट जो है फेड करने लगा, फेड यानी कि जो ब्लू कलर से वो कुछ और होने लगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसका ब्लू जो कलर है, ब्लू कलर फेडेड, क्या हुआ, फेड कर गया। अच्छा, और क्या हुआ, फेड तो किया, और यहाँ पर रेड कलर का प्रेसिपिटेट दिखा, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर का प्रेसिपिटेट भी दिखाई दिया, रेड पीपीटी। प्रेसिपिटेट क्या होता है स्टूडेंट, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्यूशन में नहीं घुलता, जो डिसॉल्व नहीं होता, तो वो यहाँ प्रेसिपिटेट बन के यहाँ पे आ गया, फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या हुआ, लास्ट हमने टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर राइज किया हुआ था, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर गया। तो अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हुए ये सब हमने और कुछ नहीं किया, इसका अलग से नहीं कुछ किया था कि ये अलग से डाल दिया, कहीं गर्म जगह रख दिया, ठंडे जगह रख दिया, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल सब कुछ हुआ, ठीक है।
लेकिन उसमें हम टेम्परेचर के चेक करने के लिए हमने थर्मामीटर लगाया। तो हमने ये देखा कि जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो हमें, जिस पर कोई जोर नहीं चल रहा हमारा, वो खुद से हो रहा है, खुद से हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है, इसको ऐसे छोड़ दिया गया, ये अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो क्या देखा गया कि स्पॉन्टेनियस ही नहीं, रिडॉक्स स्पॉन्टेनियस यानी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो होने लगा, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जो कि था स्पॉन्टेनियस। तो डायरेक्ट रिडॉक्स क्यों कह रही हूँ, रिडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो यहाँ देखिए हुआ क्या, ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का। जिंक, ये जो जिंक है, रॉड था जिंक का, वो सॉलिड में था पहले, किस में था, सॉलिड में। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो क्या हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गेन या लॉस मैंने दिखाया जिस तरह, ऐसा नहीं है कि उसी तरह इलेक्ट्रॉन इधर भी आप लिख के समझ सकते हैं। आपको बस समझना है दैट आप सही कर रहे हैं या नहीं। आपको समझ होनी चाहिए कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो आपको समझ होना चाहिए कि आप किस साइड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएं, तो आपको गेन किस साइड दिखाना है। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाऊं या इधर दिखाऊं। इधर दिखा रही हूं मैं, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई यहाँ में समझ में आ जा रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस यानी लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वो सॉल्यूशन में चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है, सॉल्यूशन में चला जा रहा है। तो ये हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑक्सीडेशन है, जो कि जिंक का हो रहा है। अब क्या है, यही इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किया, अब उसका रिडक्शन होगा किसका, कॉपर का। रिडक्शन कब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कॉपर जो है कैसे फॉर्म में था, कॉपर सल्फेट किस में डिकम्पोज हुआ होगा, Cu2 प्लस SO4 माइनस 2 माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब जो है Cu2 प्लस अंदर रहा होगा, और ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ वो कॉपर का ही हुआ है। कैसे, ये था एक्वस स्टेट में Cu2 प्लस, इसने यही वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये बन गया क्या, Cu सॉलिड। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं दिखा सकते तो आप ऐसे दिखाइए, इसमें उल्टा कर देते हैं। देखिए Zn2 प्लस ऐसे दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने क्यों चेंज किया उसका भी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। ये चेंज करने का ये है कि आपको समझ भी आने लगेगा क्या कि ये जो Zn है वो Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो सॉल्यूशन में चला गया, तो सॉल्यूशन में चला गया यानी एक्वस हो गया। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन में चला गया ना, तो वही कॉपर जो है, वही कॉपर इस सॉल्यूशन के ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसलिए मैंने ये इस तरह से दिखाने के लिए इसको चेंज किया। तो आप भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन किस साइड रखें कि हमें समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। अब यही इलेक्ट्रॉन, ये भी तो एक्वस में चला गया ना, सॉल्यूशन के अंदर चला गया, वही सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को तो कॉपर लेगा, उसी को तो गेन करेगा, तो उसी को गेन कर लिया उसने और बन गया क्या, कॉपर सॉलिड में, यानी कि प्रेसिपिटेट जो रेड कलर का था। बात समझ आई क्या क्या हुआ। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोला गया है। इसलिए रिडॉक्स क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इसको बोला। तो इसीलिए ये जो है स्पॉन्टेनियस हो रहा था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से
ये सारा चीज़ हो रहा है। और हुआ क्या, टेम्परेचर राइज की तो बात ही हमने नहीं की। टेम्परेचर राइज होने पे हीट बन के वो हीट में निकलने लगा, यानी हीट निकलने लगी। तो हीट क्या है, एनर्जी की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यही हो रहा है ना इस एक्सपेरिमेंट में। तो अब आइडिया यही आया कि अब जो है ये सब हो रहा है स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट सारा रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो अब ना ऐसा हो कि भाई हीट एनर्जी में ये निकल रहा है। अब हमने तो मतलब कि देखा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है अपने आप स्पॉन्टेनियस, और हीट एनर्जी में हो रहा है। तो ये जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो हम तो उसका कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो अब कुछ ऐसा किया जाए जो इनडायरेक्ट कुछ मेथड किया जाए, इनडायरेक्टली कुछ किया जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर दिया जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट तो ये हो रहा है कि हीट, ठीक है, लेकिन अब कुछ ऐसा किया जाए इनडायरेक्टली कि केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए। तो ये किया गया। ठीक है, ये हो गया आइडिया। आपको नोट करना चाहते हैं आप तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो मैं आगे समझाऊंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल में डेनियल सेल को लेकर के मैं समझाऊंगी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि दो कंटेनर्स रहते हैं। एक कंटेनर में क्या होता है कि सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, और उसी में उसी सेम सॉल्यूशन वाला ही, मतलब वो उसी मेटल का क्या होता है, रॉड होता है। यानी कि जिंक, डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक एंड एक तरफ बात होती है किसकी, जिंक है एक तरफ और एक तरफ कॉपर की बात होती है। तो एक साइड क्या होगा, जिंक की रॉड होगी जिंक सल्फेट के ही सॉल्यूशन में, और कॉपर की रॉड इस साइड कॉपर सल्फेट के ही सॉल्यूशन में। उससे हमारा कैसे होगा रिडॉक्स रिएक्शन वो हम देखेंगे, और क्या प्रॉब्लम आती है वहाँ पर, और किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करने में कुछ रुकावट भी आई, और वो रुकावट क्या है उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। किसकी हेल्प लेके, सॉल्ट ब्रिज, वो भी आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप फिर आज इसमें जान जाएंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो हम आगे करते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो डेनियल सेल से लेंगे। डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक रॉड, जिंक का रॉड जिंक सल्फेट में होता है, और कॉपर का रॉड कॉपर सल्फेट में होता है, ये होता है। बाकी और भी बहुत तरह के सेल्स होते हैं, आप उनका एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। उसमें भी वही होता है, सेम रॉड होता है, उसी का सॉल्यूशन लिया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, तो एग्जाम्पल किसका लेंगे हम, डेनियल सेल। डेनियल सेल देखिए क्या होता है, एक कंटेनर, दूसरा, ठीक है, इसमें एक रॉड, जिंक मैंने बोला, जिंक इस साइड, इस साइड कॉपर की रॉड, सेम ही है, लग रहा है वैसा, ठीक है। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक, तो लिख लेते हैं क्या क्या है। ये है Zn रॉड, ये है ZnSO4, ठीक है, ये है कॉपर रॉड, कॉपर रॉड है, और सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है।
क्या है, कॉपर सल्फेट का। अब देखिए इसमें क्या किया गया, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया गया। तो अब क्या करेंगे, वायर से इसको जो है कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमें करंट देखना है, करंट फ्लो हुआ या नहीं हुआ। तो इससे क्या किया गया, ऐसे करके बल्ब लगा दिया गया बीच में, या आप कुछ भी लगा सकते हैं, एमीटर लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, जिससे हम देख सके कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ये हो गया, वायर है, इससे कनेक्ट कर दिया। अभी हम कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देख रहे हैं, अभी हम कहाँ है, कौन सा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, क्या है, बस हमने वायर लगा दिया, हमें देखना है करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन और क्या होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। तो देखिए ये Zn है यहाँ पर। अब आपको याद क्या रखना है इसमें, मैं अभी बताऊंगी लास्ट में, वो क्या है, Zn। अब क्या होगा, ये जो है इसमें से निकल के इसमें आएगा, है ना, सॉलिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में आएगा, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में रहेगा, है ना, सॉल्यूशन में रहेगा। तो ऐसा जैसे होगा कि भाई वो आता जा रहा है, आता जा रहा है, ठीक है, Zn2+, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज कर करके वो आता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज करता गया, तो इससे हमने क्या जाना कि ये नेगेटिवली चार्ज होता गया। क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज होता गया, नेगेटिवली चार्ज होता गया। और इसका अलग आयंस होगा ही होगा, ZnSO4 का भी यहाँ पे डिकम्पोज हुआ ही होगा, उसका अलग Zn2+ होता गया। तो वो बात अभी यहीं रोक देते हैं। इधर हो गया नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया, बढ़ते इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इधर आया, इलेक्ट्रॉन इधर आया। अब इधर इलेक्ट्रॉन जो आता गया, अब यहाँ CuSO4, ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ। तो इधर हम देखते हैं क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे, वो Cu2+ ने क्या किया, Cu2+ ने इसमें से इलेक्ट्रॉन लिया और वो जाके इस पे चिपक गया, है ना, यही हो रहा था। और वो क्या हो गया, हम ये समझ रहे हैं कि वो डिस्चार्ज है। अब वो तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया और उसी पे जाके ये इस तरह से Cu आ गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है। तो अब क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज नहीं रह गया, लेता जाएगा और फिर पहले से SO4 का पहले से नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, है ना, पहले से नेगेटिव रहना ही है इसके अंदर, तो वो पूरा नेगेटिव होता जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि करंट तो फ्लो करने के लिए पूरा सर्किट बनना चाहिए, है ना, पूरा सर्किट बनना चाहिए इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो उसका क्या हो, फिर उसके बाद करंट फ्लो करवा सके हम। तो क्या हुआ कि बीच यहाँ पे होने लगा क्या, इलेक्ट्रॉन तो बाद में फ्लो करेगा, पहले तो ये होने लगा कि ये सॉल्यूशन सब इस तरह से पॉजिटिव आते ये पॉजिटिवली चार्ज होने लगा, ये सॉल्यूशन ही पॉजिटिव चार्ज होने लगा, सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज होने लगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव चार्ज है, SO4 सल्फेट का पहले से नेगेटिव, फिर उसके बाद CuSO, ये जो Cu कर रहा था ये यहाँ से जाता जा रहा था, तो ये और सल्फेट यही वाला छोड़ता गया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। इधर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो गया, और उधर इसमें क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। अब इससे तो करंट फ्लो नहीं करने वाला, तो इसके लिए, यही चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन आया
क्या आया सॉल्यूशन? ये कि एक सॉल्ट ब्रिज लगाया जाए। क्या लगाया जाए? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज मैं बना देती हूँ इसमें, क्योंकि आपको पूरा समझना, मतलब कि पूरा इसमें करना है नहीं कुछ सिलेबस में, तो बस सीधा मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि आप समझ सकें। ये जो है इन्वर्टेड यू ट्यूब, ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, यू ट्यूब के शेप में, यू ट्यूब रहेगा और वो कैसा रहेगा? ग्लास का रहेगा। और जो है उसके अंदर, इसके अंदर सेमी लिक्विड वो होता है ना, जिलेटिन वगैरह पाउडर होता है जिसको कि घोलते हैं और फिर वो ऐसा लिक्विड हो जाता है एकदम गाढ़ा टाइप का, तो उस तरह का लिक्विड, सेमी लिक्विड उसी के अंदर लिया जाता है इसी तरह का, अगर एक पाउडर होता है, ठीक है, अगर पाउडर या फिर जिलेटिन पाउडर, ठीक है, तो इस तरह का सेमी लिक्विड होता है। और इसके अंदर क्या क्या सॉल्यूशन किसका किसका लेते हैं? ऐसा लेते हैं KCl, K2SO4, ठीक है, फिर आपको KNO3, तो ऐसा लेते हैं कि ये खुद अपने में ना रिएक्ट करे, ठीक है ना, इसका बस डिकम्पोजिशन हो और यहाँ पे क्या करता है, ये न्यूट्रल कर देता है। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज हमारा यहाँ पे आकर के न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। क्या करेगा? अब ये इसके अंदर डिप हो जाएगा, इधर से KCl, मान लीजिए मैंने KCl ले लिया, ऐसा सॉल्ट ब्रिज लिया मैं, KCl और उसके साथ अगर पाउडर, ये वो इधर हो रहा था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव वाले को इधर आना होगा, यानी Cl माइनस नीचे जाएगा, इसके अंदर जाता जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या है? पोटेशियम, तो K प्लस जो है इधर आता जाएगा, इधर आएगा तो नेगेटिवली चार्ज था वो इसको मैनेज कर देगा, वो इसको मैनेज कर देगा, ठीक है। जो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जा रहे थे वो इसको मैनेज करेगा और नेगेटिव इधर मैनेज हो जाएगा। तो ये करता है सॉल्ट ब्रिज काम, ठीक है। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, डिटेल में आपको नहीं उतना पढ़ना है, तो इसलिए बस समझाना था किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अब न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। अब देखिए असल में ये नहीं होता है कि दो दो कंटेनर रहता है, अलग अलग ये रहता है, ये पहले समझाया गया, आइडिया लाया गया, उसके बाद जा करके एक ही रहता है कंटेनर, बीच में सेपरेटर लगाया जाता है। सेपरेटर क्या होता है? जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट होने लग जाए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के वजह से, फिर वो ना अपना एक पोटेंशियल बना ले, इसलिए वहाँ पे एक ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया जाता है बीच में कि है ना, जिससे कि वो उस न्यूट्रल कर सके, उसको ना बचा सके उस चीज़ को। तो एक ही कंटेनर रहता है जिसके अंदर, और ये सिंपल बैटरीज की बात कर रही हूँ मैं, जो नॉर्मल बैटरी होती है ना, जो हम यूज़ करते हैं रिमोट में या ऐसे हम यूज़ करते हैं किसी डिवाइस में लगा के सुनते हैं कुछ, तो वो सब जो बैटरीज हैं वो उसी के अंदर यही होता है। तो दो अलग अलग कंटेनर नहीं होता, एक ही रहता है, उसमें बीच में क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हमें डीप में जाना पड़ता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। फिर क्या होगा? फिर इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फिर इस तरह से जाता रहेगा, इस तरह से सर्किट बना लेगा और करंट हमारा किधर फ्लो होगा? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के। ये हो गया। तो ये सब बातें थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो ये डेनियल सेल है जो कि जिंक रॉड ही जिंक सल्फेट में रहता है, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट में रहता है, ठीक है। तो ये सब हो गई बात कि हम क्यों यूज़ करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ यहाँ पे मैंने रिएक्शन अभी नहीं बताया, रिएक्शन जो रिडक्शन हो रहा था वो नहीं हमने किया, और इसका नाम देख लेते हैं। Cu2+, यही गेन कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और वो बन जाएगा Cu सॉलिड, ठीक है ना, रॉड पे चला जाएगा। तो अब इसी से रिलेटेड क्या होता है कि ये नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ये होता नहीं है पॉजिटिव, लेकिन क्या है, ये हो तो नहीं रहा पॉजिटिव, ये तो डिस्चार्ज हो जा रहा है यहाँ पे, ये तो कोई नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह से करने में हम इसके रिस्पेक्ट में इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो टर्मिनल है वो एनोड का हो जाता है नेगेटिव और कैथोड का हो जाता है पॉजिटिव।
बात समझ आई क्या हुआ? तो अब समझ आ गया। अब इसका जो है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट हो गया ये, ठीक है ना, इनडायरेक्ट करवा रहे हैं हम। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब क्या है, इसका नाम क्या है? लेफ्ट हाफ सेल, ये आधे को हम कहते हैं हाफ सेल, इधर हाफ सेल इधर, तो ये होता है लेफ्ट हाफ सेल, ये होता है राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। ये होता है एनोड हाफ सेल, इधर एनोड होता है तो एनोड हाफ सेल, इधर है कैथोड तो कैथोड हाफ सेल। अब ये होता है नेगेटिव तो नेगेटिव हाफ सेल, ये होता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक। ये सब चीज़ें, ये इसके नाम हो गए सारे के सारे। और क्या, ऑक्सीडेशन, इधर होता है ऑक्सीडेशन तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये हो गया रिडक्शन होता है इधर तो रिडक्शन हाफ सेल। ये इनके नाम हो गए हाफ सेल के। ये इतना जानना था आपको। ये सारा चीज़ किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, कुछ बातें अगर रह गई होंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। अब तो कुछ नहीं रहा है, इसी तरह से डेनियल सेल का एग्जांपल लिया, अब बाकी सेल का भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से करंट फ्लो करवाया गया और क्या किया, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, फिर करंट का फ्लो हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से लेते हैं। अब जो है हम बैटरी का देखेंगे, बैटरी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हम किस तरह से जो डेली यूज़ में हम बैटरी लाते हैं, सेल लाते हैं, तो वो किस तरह से यूज़ करते हैं हम उसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।